Good morning, students. How are you? I hope you are well at home. Students, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सिविक्स का फर्स्ट लेसन जो डाइवर्सिटी है वो कर रहे हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था नीड फॉर डाइवर्सिटी, कि हमें जो डाइवर्सिटी की जो नीड क्यों है और उसके बारे में हमने पढ़ा। और आज का जो टॉपिक है वो होगा हमारा हिस्टोरिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन्स। तो बच्चों, आज हम करेंगे कि जो हमारे जो डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, इसका हिस्टोरिकल फैक्टर जो है कहाँ तक जो है इन्फ्लुएंस रहा है, कहाँ तक जो है हमारे जो कल्चरल है, हमारे जो रीजन्स हैं उसमें जो आउटर जो पीपल हैं उनका कितना जो है इन्वॉल्व रहा है, और कैसे जो है वो लोग जो है इंटरफेयर किया हमारे कल्चर के अंदर। इंडिया had trade relation with country of the east and the west from ancient time। बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि इंडिया का जो ट्रेड है वो जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ रहा है, मोस्टली जो ईस्ट और जो वेस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ। द इंडियन मर्चेंट्स सेल्ड ऑफ फॉरेन लैंड्स। ये कहता है कि जो इंडिया के जो मर्चेंट्स हैं वो भी जो है औरों की भूमि पर जाकर जो है, यानी कि अदर कंट्री में जाकर जो है वो उन्होंने अपने सामान को बेचा है। लाइकवाइज मर्चेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज आल्सो कम टू इंडिया टू स्ट्रेंथन देन रिलेशंस। ये कहता है कि जैसे हम अपना सामान जो है अदर कंट्री में जाकर बेचा है, तो जो अदर्स जो मर्चेंट्स हैं, अदर कंट्रीज़ के जो मर्चेंट्स हैं, वो लोग भी जो है इंडिया के अंदर आए हैं और अपने जो ट्रेड है उसके अंदर जो उनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहा है। इन द कोर्स ऑफ इन्वेंशंस मैनी किंग्स एंड नोबल फ्रॉम डिफरेंट लैंड कम टू इंडिया एंड सेटल्ड हेयर। ये कहते हैं कि बहुत से राजा और जो नोबल पीपल हैं, जो काफ़ी रिच जो पीपल हैं, वो डिफरेंट लैंड से जो है वो इंडिया के अंदर आए हैं, डिफरेंट एरिया से, और यहाँ आकर जो वो सेटल्ड हो गए। दे ब्रॉट देयर बिलीव्स, थॉट्स, कल्चर एंड ट्रेडिशन विद देम। और उसके साथ जो है हमने और उन्होंने जो है हमारे जो कल्चर है उन्होंने उनको अडोप्ट किया, उनका जो कल्चर था वो हमने अडोप्ट किया, उनकी जो थॉट है उनको अडोप्ट किया, उनका जो ट्रेडिशन है उनको अडोप्ट किया, हमारे जो ट्रेडिशन थे उन लोगों ने उसको अडोप्ट किया। तो ऐसे जो हमारे कल्चर और जो थॉट और जो ट्रेडिशन था वो आपस में जो है वो मिक्स हुए हैं। उनकी जो अच्छी बात लगी वो हमने अडोप्ट किए, हमारी जो अच्छी बातें थी उन लोगों ने अडोप्ट किए। तो ऐसे जो ना जो हमारे जो कल्चर है वो उससे फैला है। ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशंस हैव एग्जिस्टेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। तो ऐसे ही जो ना हमारा जो चाइना के साथ जो है वो एशियन टाइम के अंदर जो है हमारा ट्रेड और जो कल्चर रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छी रही है। द रूलर्स ऑफ चाइना हेल्प्ड बुद्धिज़्म ग्रो रैपिडली इन तिब्बत। तो जो चाइना के अंडर जो है ना वो तिब्बत आता है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि तिब्बत के अंदर जो है ना बुद्धिज़्म जो है काफ़ी फास्टली जो है ना वो रैपिडली जो है ना वो उसने ग्रोथ किया। बुद्धिज़्म रीच दैट तिब्बत वाया लद्दाख। ये कहता है कि जो लद्दाख है और तिब्बत का जो एरिया है वो काफ़ी पास पास है। तो जो बुद्धिज़्म या हम कहेंगे जो बौद्ध धर्म है वो इंडिया में कहाँ से एंटर किया, लद्दाख बाय तिब्बत जो है वो इसने इंडिया के अंदर एंटर किया। द अरब्स आल्सो यूज टू विजिट इंडिया वेस्टर्न कोस्ट फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स। जो अरब जो पीपल थे, अरेबियन कंट्री के जो पीपल थे, अरब देश जो थे, वहाँ के जो पीपल है वो वेस्टर्न कोस्ट जो कोस्ट है अपने उसको क्रॉस कर कर जो है वो इंडिया के अंदर ट्रेड और जो अपने जो कॉमर्स है वो जो है उनके बीच में चलता था। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड मैनी रोमन्स हैड कम टू इंडिया फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल pursuit। सेंट थॉमस ब्रॉट क्रिश्चियनिटी टू केरला इन AD 57। ये कहता है कि जो इंडिया के अंदर जो गुप्ता पीरियड था, यानी गुप्त साम्राज्य था,
तब रोमन के जो है बहुत से लोग जो है वो इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए आए हैं। और इंडिया के अंदर सबसे पहले जो क्रिश्चियनिटी है, जो क्रिश्चियन जो धर्म है, वो सबसे पहले सेंट थॉमस जो है वो लेकर आए थे। कब? केरल के अंदर लेके आए थे और 57 AD में लेकर आए थे। बाय अबाउट 8th century AD, people of India had come into contact with the different religions of the world। ये कहता है कि जो अपनी 8th सेंचुरी थी उसमें इंडिया के जो पीपल थे वो डिफरेंट रिलीजन से जो है ना वो कनेक्ट हो चुके थे। वर्ल्ड के जो डिफरेंट एरिया के अंदर डिफरेंट वहाँ का जो कल्चर है या उनके रिलीजन्स है उनके साथ जो वो कनेक्ट हो गए थे। एज रिजल्ट वेरियस कल्चर्स बिगन टू सेपरेट हेयर। तो इसका क्या निकला कि जो वेरियस जो कल्चरल है वो हमने इसको अडोप्ट किया, उनके साथ हमने मेलजोल बढ़ा। द एक्सचेंज ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड कल्चर्स हैड ए डीप इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पर ये कहता है कि हमारे जो हमने क्या होता है कि अगर हम नए लोगों से मिलेंगे, उनका नया कल्चर है, तो हम क्या करते हैं कि उनके जो न्यू आइडियाज़ हैं उनको हम अडोप्ट कर लेते हैं, उनको हम जो है स्वीकृत कर लेते हैं, उनको हम स्वीकार कर लेते हैं जो भी न्यू आइडियाज़ हैं या फिर उनके जो कल्चर हैं। जैसे हम कह देते हैं कि वेस्टर्न कल्चर है, जैसे अब हम अपने जो हम कपड़े पहनते हैं जिसमें कोट पैंट टाई जैसे ये सब चीज़ें, ये जो है वेस्टर्न कल्चर का है ये एक पार्ट। तो हम वो चीज़ हमें अच्छी लगी तो हमने उनको अडोप्ट कर लिया। तो ऐसे ही जो है ना ये आइडियाज़ और जो कल्चर है वो जो है वो चेंज हो जाते हैं जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। तो यही वजह है कि जो इंडियन सोसाइटी है उस सोसाइटी के अंदर जो है वो डिफरेंट जो एरिया के जो कल्चर है उनको हमने अडोप्ट किया है। नेक्स्ट टॉपिक है जोग्राफिकल फीचर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। यहाँ पर देखो क्या कहता है कि जो डाइवर्सिटी है उसके अंदर जो फिजिकल जो फीचर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, इन्फ्लुएंस है उनका। क्योंकि जिस टाइप का जैसा फिजिकल फैक्टर होगा, जोग्राफिकल जो फिजिकल फैक्टर जैसा होगा उस टाइप के ही वहाँ के पीपल्स जो होंगे, उनका जो फूड होगा या फिर उनके जो ड्रेसेस होंगे वो उससे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही होंगे। यहाँ पर ये कहता है द जोग्राफिकल फीचर्स आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन। तो यहाँ पर ये कहता है कि जिस तरह से अपना जो यहाँ एशियन टाइम के अंदर जो ट्रेड एंड जो ट्रेड हमारा जो कॉमर्शियल जो एक्सचेंज था उसका इफेक्ट पड़ा, तो वैसे ही जो ना जो अपने जो डाइवर्सिटी है उसके ऊपर जोग्राफिकल जो फीचर्स जोग्राफिकल जो फैक्टर है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। तो यहाँ पर जो है जोग्राफिकल जो फीचर्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पर प्ले कर रहा है किसमें, डाइवर्सिटी के अंदर। द जोग्राफिकल कंडीशन लाइक क्लाइमेट, सोइल एंड लैंडफॉर्म डिसाइड द ड्रेसेस, फूड हैबिट, कल्चर एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल। ये कहता है कि जोग्राफिकल जो कंडीशन है, फॉर लाइक एग्जांपल क्लाइमेट है, सोइल है, लैंडफॉर्म है, तो ये डिसाइड करते हैं कि हमारी ड्रेसेस कैसी होंगी, हमारा फूड हैबिट कैसे होगी, हमारा कल्चर कैसा होगा। ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। द लैंड एंड द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड एंड साउथर्न इंडिया आर गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पैडी। तो कहता है कि जो पैडी यानी चावल की जो एग्रीकल्चर के लिए जो ना वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और वेस्टर्न जो पार्ट है उसमें ज़्यादा चावल होता है। तो अंडरस्टूड है जिस पार्ट के अंदर जो है पैडी की कल्टिवेशन ज़्यादा हो रही है तो उनकी जो फूड हैबिट है वो चावल के ऊपर ही रहेगी, वो चावल के ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। तो वहाँ के लोग जो है ना वो जो पैडी जो चावल जो वो खाते हैं, उनकी फूड के अंदर जो चावल है। Therefore, most of the foods of these people are prepared from rice। सिंपल से है क्योंकि वो लोग जो है ना अगर वहाँ पर कल्टीवेशन अगर चावल की हो रही है तो उनका खाना भी जो है चावल ही होगा। दे लॉन्ग shores of peninsular India provide abundant fish and साउथ इंडियंस। तो ये कहता है कि जो पेनिनसुलर का पार्ट, इंडिया का जो पार्ट है उसके चारों तरफ जो है ना सी लगता है, तो उसके आसपास के जो लोग होंगे वो उनके जो खाने में जो है वो फिश जो है कॉमन रहेगी। कश्मीरीज वर लॉन्ग वुलन, कश्मीरी
आर लॉन्ग वुलन कश्मीरी वर लॉन्ग वुलन पैंट्स टू कीप हिमसेल्फ वार्म इन विंटर। तो फ्रेंड्स ये कहता है कि जो कश्मीरी लोग हैं वो काफ़ी वुलन के कपड़े डालते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है विंटर सीजन जो है वो ज़्यादा रहता है। पासमिना shawls are also made in Jammu and Kashmir. The fisher women wear sari in धोती स्टाइल। ये कहते हैं कि जो डिफरेंट एरिया के अंदर जो डिफरेंट पहनते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, तो कश्मीर के अंदर जो ना वो फासमीना जो सावल्स है वो डालते हैं, और जहाँ जो फिशर वुमेन है फॉर लाइक जो साउथर्न इंडिया के अंदर है वो धोती स्टाइल में जो ना वो साड़ी जो वो बांधती है। तो दिस हेल्प देम इन द वर्क दे डू। और यही जो ना वो जो अपना जो फिजिकल जो फीचर्स है पार्ट का, तो वहाँ पर वो उनके जो काम है वो भी डिसाइड करते हैं। थस वी सी दैट जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ ए पीपल हैव ए डीप इम्पैक्ट ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो जोग्राफिकल जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है जो अपनी लाइफ स्टाइल है, क्योंकि उनके जो फिजिकल फैक्टर जैसे क्लाइमेट है, सोइल है, जिस टाइप की क्लाइमेट होगी हम उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो ढल जाते हैं। जैसे सोइल होगी हम उसकी टाइप से जो है हम एग्रीकल्चर करेंगे। तो ये हमारी लाइफ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग रखते हैं अपने जो डाइवर्सिटी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।